आपके जो सिलेबस में जो तो अब देखते हैं वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1। आपको मैं फुल कॉन्सेप्ट इसका समझा रहा हूँ। चीज़ों को आप अगर समझ जाओगे तो आपको चीज़ जो है बहुत ही आसान लगने लगेगा। आप प्रश्नावली 1.1 पर आएंगे। उसके अगर संख्याओं की बात की जाए तो ये दो तरह की होती हैं। संख्याएं ये दो टाइप के होते हैं। तो पहला नंबर पे जो होते हैं वास्तविक। और विक संख्याएं, और दूसरा जो होता है वो होता है काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है उसको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब अस्तित्व कैसे नहीं होता है ये भी आपको हम एग्जाम्पल दे के बताएंगे। काल्पनिक संख्याओं के बारे में डिटेल में जानने के लिए जो है कक्षा 11 में तो x² अगर आपको बोले निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, x² बराबर -2 हो जाएगा। प्लस बराबर के इस साइड आ जाएगा तो -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √ के -2 हो जाएगा। यहाँ से ही उत्पत्ति होती है किसकी, तो काल्पनिक संख्याओं की। तो अभी इनके बारे में हम नहीं देखेंगे। अभी हमको मेरा जो है चैप्टर उसको देखना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और चौथा आ जाता है अपरिमेय संख्याएं। फिर 5वें में आ जाएगा पूर्णांक संख्याएं, अगर पहले नंबर की बात करें हम प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं पहले नंबर पे हम देख लेते हैं। तो बेसिक जानना जो है आपको बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं कि संख्याओं के बारे में अगर हमको पूर्णतः जानकारी हो जाए स्टार्टिंग से ही तो वो काफ़ी मेरे लिए लाभदायक होगा। तो देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का डेफिनेशन, जैसे कि लिख लेते हैं जितने भी इसको इंग्लिश में हम n से सूचित करते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर n से सूचित करते हैं। जितने भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि
जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, गिनती की संख्या हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं कहते हैं। जितने भी गिनती की संख्याएं होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या हैं। जितने भी गिनती की संख्याएं होती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो गया 1 2 3 4 5 जैसे। तो हमने देख लिया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ये नंबर जो है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती है एक से, यानी कि ये जो है आगे चलते ही रहता है। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं जो होती है उसे हम होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और होल नंबर को W से सूचित करते हैं। तो इसको याद रखने का सिंपल सा एक ट्रिक है, जैसे 0 + n। जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं उसमें बस 0 से शुरुआत कर दो। 0 1 2 3 4 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के अलावा 0 भी सम्मिलित होता है। तो 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को जो है Z से सूचित किया जाता है। पूर्णांक में जो है प्लस का 1, 0 से शुरू होता है, प्लस का 1 2 3 4, और इधर जो है -1, -2, -3, -4, ये माइनस से प्लस में सूचित होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं 4 नंबर, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं, इसका होता है जो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या हम जान लेते हैं। इसका होता है जो संख्याएं परिमेय होती है तो वो अपरिमेय नहीं होती है। प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, प्रत्येक संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q का मान 0 नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो जैसे O P O Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। P O Q जो हैं पूर्णांक होते हैं। P और Q का अगर आप HCF निकालो तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जो संख्याएं इन चीज़ों को संतुष्ट करती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। प्रत्येक संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जाए जहां Q का मान 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। प्रत्येक संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए जहां Q का मान 0 ना हो, वहाँ Q का मान 0 ना हो, और साथ ही साथ उसका P और Q का HCF जो हो 1 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या 1/0 एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर आप दे दिया जाए 2/4 एक परिमेय संख्या है, उससे पहले 1/3 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। परंतु 2/4 ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। 2 और 4 का अगर HCF निकाला जाए तो HCF कितना आएगा? 2 आएगा। कि 2 भी 2 से करता है, 4 भी 2 से करता है, लेकिन HCF 1 नहीं आया।
तो इस वजह से ये पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ये सरल हो सकता है, ये बहरूपिया है। इसका जो है एक अलग रूप है, 2 1, जैसे 2 1 अंक 2, 2 दूनी 4। तो ये जो है ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बट ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। 5 नंबर देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं। तो इसका क्या होता है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय होती है। अब अपरिमेय संख्याएं में जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो, ठीक, स्वयं से और एक से ही विभाजित हो, वे सभी क्या हैं? अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जांपल में √2, √3, √5, √7 और ये 1.001, 0001। तो ये जो है ये चलते रहेगा, आगे भी ये चलते रहेगा। तो ये क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे देख लेते हैं, जैसे कि 1.3333 ये चलता रहे तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। ये क्या है कि बार बार आ रहा है तो ये अपवर्ती हो जाता है। तो इसे क्या होता है? आवर्ती है। आवर्ती होने के कारण ही ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब है एक और देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो हम अब देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय किसे कहते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है रटना नहीं है, समझना है। यूक्लिड विभाजन क्या कहते हैं? अगर आपके पास 2 नंबर है, ए और बी, अगर आपके पास 2 नंबर लेते हैं, ए है बी है, मान लिए कि ए जो है बी से क्या है? बड़ा है। तो बड़े वाले नंबर जो है, बड़े वाले नंबर को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहां आर का मान बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। जहां अगर ए बड़ा है तो ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर के रूप में, जहां 0 से आर बड़ा है और आर से बी बड़ा है। और ये क्यू जो है ये क्या है? भागफल। आर है आपका शेषफल। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। एक संख्या में लिखे 5 और एक संख्या में लिखे 2। ये है ए के स्थान पर, ये है बी के स्थान पर। ये 5 बड़ा है और तो क्या करना है आपको? छोटे वाले नंबर से बड़े वाले संख्या में भाग देना है। तो 2 दूनी के 4 कटाएंगे तो शेषफल कितने बचे? 1। तो ये मेरा क्या हो गया? ये Q और ये R। तो R का मान क्या है? 2 से छोटा है। तो लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा 5
बराबर 2 गुने 2 प्लस 1। तो इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ये Q आ गया, ये जो है ये मेरा क्या आ गया, R आ गया। तो अगर मैं बाएं पक्ष को सरल करूं तो 4 प्लस 1, तो इधर भी जो है 5 के बराबर है। तो LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, RHS राइट साइड के बराबर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं। इधर भी 5 है, इधर भी 5 आ गए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो पहला वाला है मेरा, तो हल में आ जाते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, एक नंबर मेरा क्या है, 135 वो 225। तो हल करते हैं हम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ जो है 225 बड़ा है 135 से, तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखने के बाद बड़ा सरल करेंगे, तो बड़ा वाला को पहले इस साइड ले लेते हैं 225 बराबर, छोटे वाले को इधर ले लेते हैं 135। अब क्या करते हैं कि छोटे वाले से जो है बड़े वाले में भाग दे देते हैं। 135 से भागा दे देते हैं किसमें, तो 225 में। तो यहाँ पे 2 बार में 270 ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार में ही जाएगा 135। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा मेरा, 9। एक हासिल लिया तो 12, 12 में से 3 गया तो 9 आ गया। और यहाँ पे ये 0 आ गया। तो कितनी बार गया, तो गुना में लिख लेंगे कितनी बार गया है, तो एक बार। तो शेषफल कितना बचा है, 90 बच गया मेरा शेषफल। अब फिर क्या करते हैं, चरण 1। अब यहाँ फिर करेंगे चरण 2। तो इसमें क्या होगा कि चरण 2 में 135 इधर आ जाएगा और 90 इधर आ जाएगा। तो अब जो है चरण 2 में क्या करेंगे, 90 से देंगे 135 में भागा, तो एक बार में फिर से लग जाएगा 90। तो कितना बचा, 45। तो 90 गुना 1, तो 90 1 90, कितना बचा, 45 बचा। तो अब फिर लिख लेते हैं चरण 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा और यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब 45 से अगर भागा देंगे हम 90 में, तो कितने, 2 बार में आ जाएंगे 45 दूनी के 90। तो हमें तब तक भागा देना है जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो मेरा कितने बार में लगा भाग, 2, और शेषफल कितना निकला है, 0। वो संख्या जो अंतिम, जिससे अंतिम बार भाग दिया था वो क्या है, 45 है, या शेषफल जो 0 शेषफल के ऊपर वाले जस्ट, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो HCF कहला जाएगा। HCF बराबर कितना, तो 45। तो इसको लिख सकते हैं अंतिम शेषफल 0 है और भाजक 45 है। तो अतः HCF बराबर कितना का आता है, तो 135 और 225 का कितना आ जाता है, 45। तो इसी तरह से आगे का भी प्रश्न हमें देखना है। तो अब हम नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 मेरा क्या है, 196
और 38220। तो फिर से हम वही लिखेंगे हल। तो यहाँ पे कौन सी नंबर बारी है, यहाँ पे यहाँ देख लेते हैं। तो 38220 बड़ी है किससे, तो 196। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पे हम लिख लेंगे जो बड़ा वाला संख्या है उसको हम पहले ले लेते हैं। तो बड़ा वाला संख्या मेरा क्या है, यहाँ लिख लेते हैं चरण फर्स्ट। क्या है बड़ा वाला संख्या, 38220 बड़े हैं किससे, बराबर ले लेते हैं, बराबर। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 96। तो यहाँ पे भागा दे देते हैं 196 से किस में, तो 38220 में। तो ये जो है एक बार में पहले लगा लेते हैं, तो कितनी बार में जाएगा, 196। तो शेष 12 में से 6 गया तो 6 बच गया। यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 गया तो मेरा क्या बच जाएगा, 8। और यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। तो अब मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब 19 नमा 78 से, तो 9 बार में जाएगा ये। तो 9 बार में लगा लेते हैं, 9 6 के 54, 9 9 81, 81 5, 80 का 6, और उसके बाद 9 1 का 9, 9 8 13, 12 में से 4 गया तो 8 बचे, 15 में से 6 गया तो 9 बचे। और यहाँ ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में लगा लेते हैं। तो 5 6 के 5 6 के 30 का 0, हाथ में बचा 3, 9 5 45, 45 3 48 का 8, हाथ में बचा 4, 5 का 5 4 9। तो मेरा क्या है, यहाँ पे शेषफल 0 निकल गया। तो एक बार में ही ये जो है मेरा किस में निकला, तो 195 प्लस का शेषफल मेरा क्या निकल गया, 0। तो शेषफल यहाँ पे मेरा क्या हो गया, शेषफल जो है, शेषफल 0 और भाजक जो है मेरा, भाजक क्या निकल के आ गया, तो 196। तो अतः लिख लेंगे, अतः यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, अतः HCF मेरा क्या निकल के आ गया है, अतः HCF बराबर मेरा 196 निकल के आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा आराम से बन गया। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या देख रखा है, 867 और 255। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसमें क्या हो जाता है कि बड़ा इन दोनों में कौन है, तो 867 बड़े हैं किन से, 255 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेप फर्स्ट ले लेते हैं, स्टेप बोलो या चरण बोलो, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 867 बराबर में ले लेते हैं किसको, इसको ले लेते हैं बराबर में 255 के बराबर में। तो 255 में अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 255 में जो है 867 से भागा दे देते हैं। तो हमें जो है रफ अगर यूज़ करना है तो हमें सामने ही यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करें, 3 अंक है तो 3 अंक में लगाए 2 3 के 6। दिया लग रहा है कि यहाँ पे 2 तिया के 6, 2 चौके 8, तो 3 बार में जाएगा। तो 3 से 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 5 या 15, 116 का 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1
7। अब घटा लेंगे, 7 में से 5 गया तो 2 बचे, 6 में से 6 गए तो 0, 7 में से 6 गए तो 102, 102 बचा। तो कितनी बार में मेरा भागा गया है? तो 3 बार गया है। शेष फल कितना बचा? तो 102। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या कर लेते हैं कि ये जो है मेरा 255, इसको इस तरफ ले आते हैं बराबर, और ये वाला नंबर जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं 102। अब फिर क्या करते हैं कि 102 से भागा दे देते हैं 255 में, तो 2 बार में लग जाएगा। देख रहे हैं 204, तो घटाएंगे तो 150, तो मेरा कितने बार में गया? तो 2 बार में गया। शेषफल मेरा कितने बच गया? तो 51। तो अब यहाँ पे फिर हम ले लेते हैं स्टेप थर्ड ले लेते हैं, स्टेप 3। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि फिर 102 को इस तरफ ले लेते हैं, 102, और बराबर में 51 को क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं। अब फिर 51 से हम भगा दे देते हैं किसमें? तो 102 में। तो कितनी बार में जाएगा? तो 2 बार में चले जाएगा। हमें तब तक ये भागा देते जाना है जब तक कि शेषफल मेरा क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो मेरा कितने बार में गया? 2 बार में गया। शेषफल मेरा कितना बच गया? तो 0 आ गया। तो अतः यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? अतः HCF बराबर क्या निकल के आ गया मेरा? ये 0 के जस्ट ऊपर वाला क्या आ गया? 51। तो ये क्वेश्चन भी मेरा जो है easy to बन गया। तो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और ये एक होता है यूक्लिड विभाजन लेमना। तो सेकेंड लेमना से सॉल्व होगा। तो इसको देख लेते हैं। दर्शाइए कि, तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक पूर्णसम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो प्रश्न को हमें ढंग से देखना है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 2 नंबर हमें ये बताना है कि विषम पूर्णांक 6q1 + 6q2 + 6q5 के रूप का होता है। तो लॉजिक हमें यहाँ पे क्या लेना है? तो यहाँ पे ले लेना है लॉजिक हमें 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 और 6q + 5। तो हमें ये लॉजिक लग गया, तो लिख लेंगे माना एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात b बराबर 6 से बड़ा है। b का मान क्या है? 6 से बड़ा है। तो अतः शेषफल जो है मेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतः शेषफल 6 से कम होगा। अतः शेषफल क्या होगा? कम होगा। जहाँ r बराबर क्या है? r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 होगा, 5 होगा। 6 से कम होगा, इतना ही होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5। तो 6 केस बन गया। तो 6 केस पे आपको बात करनी है। तो यहाँ पे अब क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? a बराबर b, a बराबर क्या होता है? a बराबर bq + r। तो यहाँ पे जो है जब यहाँ पे ले लेंगे r का मान क्या है? 0 है। तो a का मान हम कितना ले लेंगे? 6
क्यू ले लेंगे। तो इधर से देख लेते हैं। तो 6Q आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। 6Q1 आपका एक सम संख्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी Q कोई भी पूर्णांक हो उसे कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर, किसी संख्या को 6 से गुणा करने पर, सम संख्या पर गुणा करने पर सम बन जाता है। तो 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। तो आप चाहो तो उदाहरण के रूप में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम Q ले लेते हैं, 3 लेते हैं, गुना में 6 लेते हैं। तो 6 तिया 18 सम संख्या, 5 गुने के 6 बराबर 6 पंचे 30 सम संख्या। उसके बाद 6 गुना का 6 बराबर 6 छके 36। तो सम संख्या और विषम संख्या को अगर आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या से गुना करने के बाद वो सम संख्या बन जाएगा। तो ये क्या है, एक 6Q है। तो 6Q क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या में विषम संख्या से गुना करने पे क्या होता है, सम। तो अब लिखेंगे केस 2, जब R बराबर 1 ले लेंगे। जब R का मान 1 ले लेंगे तो ये तो फिक्स है, A बराबर क्या हो जाएगा 6Q, और प्लस R की जगह क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। तो सम प्लस ये 6 क्या है, सम, प्लस ये क्या है, विषम। तो सम और विषम क्या हो जाएगा, 6Q विषम हो जाएगा, विषम हो जाएगा। फिर केस 3 में देख लेते हैं क्या है, A 6Q, ये तो फिक्स है तो यहाँ पे 6Q ले लेंगे, प्लस में आकर के क्या करेंगे 2 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम प्लस सम। तो सम प्लस सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा, 6 + 2। तो 6Q + 2 की क्या हो जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा, से 8 हो जाएगा। अब केस 3 ले लेते हैं। अब क्या ले लेते हैं, केस 4 ले लेते हैं। जब R बराबर क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A = 6Q + 3। तो क्या हो जाएगा, सम = विषम। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, विषम हो जाएगा। सम प्लस विषम क्या हो जाएगा मेरा, विषम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, केस 5 ले लेते हैं। जब R बराबर हम 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 6Q बराबर प्लस 6Q प्लस का 4 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6Q सम प्लस सम। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 6Q। अब क्या करते हैं, केस 6 ले लेते हैं, छठा केस में। जब R बराबर हम 5 ले लेते हैं, जब R मेरा 5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A = क्या हो जाएगा 6Q + 5। तो ये क्या हो गया, सम प्लस विषम। तो सम प्लस विषम मेरा क्या आ जाता है, यहाँ पे विषम आ जाता है, विषम। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक होता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक 6Q + 1
6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो किसी परेड में 670 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें उन्हें मार्च कर सकते हैं। तो इन टुकड़ियों को जो है उनके पीछे मार्च करना है टुकड़ी बना बना के, और हमसे पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, कीवर्ड बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं, अधिकतम संख्या। इन क्वेश्चन की ये कीवर्ड हो गया, अधिकतम संख्या जिनमें इन्हें मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम जब भी आएंगे तो SCF निकालना होता है। अगर अधिकतम के लिए बोला गया है तो हमें क्या निकालना है, HCF। अगर न्यूनतम रहता तो क्या निकालना होता, LCM। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नानुसार हमने प्रश्नानुसार जो हमारा हल होगा वो होगा HCF मेरा क्या हो जाएगा, 616 और 32 का जो भी आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसे जिस विधि से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन पर में से ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 बड़ा है 32 से, तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट इस तरफ 616 बराबर इस तरफ 32। तो 32 से भगा देंगे किस में, तो 616 में भगा देंगे। तो एक बार में ले लेते हैं 32, 11 में से तो क्या हो जाएगा, 11 में से 9 और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2। तो मेरा ये 6 यहाँ से उतर गया। तो अब मेरा देख लेते हैं, तो 296 आ गया। तो अब देख लेते हैं कि लगभग 300 के आसपास है और यहाँ पे 32 है, तो 3 दूनी 36, तो 3 नम्मा 28। तो ऐड ये लग गया कि 9 बार जाएगा, 9 तिया 27। तो 9 बार लेते हैं, 9 दूनी 18, हंसी लगा 1, 9 तिया 27, 1 28। तो कितना बच गया, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ 8 में से 8 गया तो ये कट गया। तो शेषफल मेरा क्या बच गया है, तो 8 ही बचा है शेषफल। तो गुना मेरा कितनी बार गया है, तो 19 बार, और शेषफल मेरा कितनी बचा है, तो 8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेप 2। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा और यहाँ पे 8। तो 8 से भागा देना है किस में, 32 में। तो 8 से 32 में 8 चौके 32 तब तक करना होता है जब तक कि शून्य ना हो जाए। तो कितनी बार गया, तो 4 बार। शेषफल कितना बचा, तो 0। तो 0 के जस्ट ऊपर वाला ये जो है 8, वो क्या हो जाता है हमारा आंसर। तो HCF कितने हो गया, 616 और 32 बराबर 8। तो कितनी टुकड़ियाँ बनेंगे हमारे, तो टुकड़ियाँ जो है हमारे कितने बन जाएंगे, तो 8 टुकड़ियाँ बनेगा। सेना की 8 स्तंभों की हम टुकड़ियाँ बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे आते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो पूर्णांक का वर्ग करने पूर्णांक m के लिए 3m का या 3m+1 के रूप का होता है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 क्या करें, वही चीज़ है, माना पूर्णांक ए के लिए 3m या 3m प्लस या 3m प्लस 1 है। तो यहाँ जो है हमें यहाँ b बराबर कितना लेना होगा, 3, अर्थात जो है r बराबर हमें क्या लेना होगा, 0, 1 या 2 लेना होगा। तो ये हमें पता लगा। फिर यहाँ हम क्या लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर क्या हो जाता है मेरा, BQ प्लस R हो जाता है। तो केस 1 देख लेते हैं। तो केस 1 में R मेरा क्या हो गया, 0 जब ले लेते हैं तो a बराबर मेरा जो है 3m प्लस 0। तो a बराबर क्या आ गया, 3m हो गया। तो स्क्वायर बोला है हमें, तो स्क्वायर करने पर यानी कि वर्ग करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर ले लेंगे बराबर 3 m का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना आ गया, तो 9 हो गया, 9m का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर बराबर, या तो हम यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3m का रूप का। तो क्या हो जाएगा मेरा ये m के रूप का। तो a स्क्वायर क्या हो गया, का रूप का। फिर हम देख लेते हैं स्टेप 2, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं स्टेप 2, केस 2 ले लेते हैं, केस 2। तो केस 2 मेरा क्या कर रहा है, जब r बराबर क्या करेंगे, जब r बराबर 1 ले लेते हैं, r का मान अगर 1 लेंगे तो a इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका जो है हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के टाइप से लग रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सूत्र से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर, ये हो गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और ये प्लस में हो गया 2m3 प्लस इंटू में क्या हो गया 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3m का स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 3m मेरा कॉमन निकल जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 बचा अंदर, 3m स्क्वायर प्लस 2m, m बचा मेरा प्लस 1। इसको माना 3m स्क्वायर प्लस 2m को हम क्या मान लिए, बराबर कैपिटल M के रूप का मान लिए, के रूप का। तो इसको हम 2 मान लेंगे। फिर जो है केस 3 में क्या हो जाएगा, जब r इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 2, तो a इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा
3m+2। तो वर्ग करने पर क्या करें, फिर से हम खोलेंगे 3m² + 2² + 2 3m²। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 9m² प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 3 12m प्लस ये 3 आ जाएगा प्लस के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या है, 3 उभयनिष्ठ है, तो इसको लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे 3m² प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा एक रूप का है, तो इसको हम क्या करते हैं 3m के रूप का मान लेते हैं, m प्लस 1, तो z मान लेते हैं इसके रूप। तो इसको हम क्या बोले, समीकरण 3 लिख लेते हैं। तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लिख, समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी भी समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, धनात्मक पूर्णांक से वर्ग करने पर ये जो है क्या होते हैं, m 3m या 3m+1 के रूप का आता है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हम देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए 9m+1 या 9 घन करने पर 9m+8 के रूप का होता है। अब की बार आपको घन करना है, तो देख रहे हैं आप 9 तो भी को आप 9 अगर मान लेंगे तो 9m, ट्रिक हम लिख लेते हैं। 5 में क्या लिखते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक a है, वो जो b हैं उनको हम क्या करते हैं 3 मान लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं 3b के रूप को क्या करते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक a है और b 3 है, तो अर्थात r बराबर 0, 1 या 2 होगा, यही ना होगा। 3 हो तो r का मान तो 3 से कम होना चाहिए। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो लिख लेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू क्या हो जाए b³ + r, और यहाँ पे a बराबर क्या है 3m + r। तो केस बना लेंगे अब यहाँ पे केस 1,
जब r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 0, तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो घन करने पर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 3m के क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3m क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना 3m क्यूब बराबर कैपिटल M। तो 9m के रूप का होगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो केस 1 मेरा हो गया है, तो अब हम ले लेते हैं केस 2 पे चलते हैं। तो केस 2 मेरा क्या हो जाएगा, केस 2 जब r बराबर क्या लेंगे 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। तो घन करेंगे तो ए क्यू बराबर 3m प्लस 1 का क्यूब। तो सूत्र आपको पता होगा a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम सूत्र पे रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m के क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 3m। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया के 27m का क्यूब हो जाएगा, और एक का तो एक ही रहता है, तो 27m क्यूब। और इसका जो है यहाँ से 3 तिया 9 9 तिया 3 तिया 9 9m स्क्वायर गुना में 3 दे देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ है 9m प्लस 1 का क्यूब में कितना भी रहे तो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा मेरा उभयनिष्ठ। तो 9 तो 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m प्लस का 1। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको m मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 रूप। तो किस रूप में होगा, या तो अब ले लेते हैं केस 3 ले लेते हैं। जब r बराबर क्या है 2 लेते हैं, ठीक। तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3m प्लस 2। तो a का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा यहाँ 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस इंटू ले लेते हैं यहाँ इंटू 2 प्लस 3, और यहाँ पे इंटू में 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम a स्क्वायर b और 3 और b स्क्वायर a क्या है तो 3m है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मेरा 27m क्यूब प्लस 2 चौके 8 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 प्लस 18m स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 9 चौके 36m। तो इन तीनों को एक साथ रखने पे क्या हो जाएगा, कॉमन निकल के आ जाएगा मेरा क्या 9।
तो क्या हो जाएगा 9 तिया के 27 MQ, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से तो 9 दूनी 18, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा प्लस 2m स्क्वायर प्लस 9 चौके 28 प्लस m, तो प्लस में क्या आ जाएगा 8 के रूप का। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल M लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 के रूट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी चैप्टर भी हम अपने आगे लिंक डिस्क्रिप्शन में करा चुके हैं, आप चाहें तो आगे भी देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट किए हैं चैप्टर नंबर 1 से ही।